हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और हमारे डेली ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हो। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आपको पता ही है, सुबह सुबह मैं कुटिया जाती हूँ और अब बज चुके हैं सुबह के 5 बजने में 5 मिनट कम है। अभी हम लोग जा रहे हैं कुटिया। तो गाइस, सभी लोग आ चुके हैं कुटिया में और सुबह सुबह का टाइम है, सारे लोग आते हैं आ रखे हैं। और देखो ये सुबह सुबह का व्यू है। तो चलो चलते हैं अभी। अब बज चुके कंप्लीट 5 बजे हम
श्री रामचरितमानस में एक जगह भगवान अपनी प्राप्ति का उपाय बताते हैं जो हम सब जानते हैं पर कर नहीं पाते। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल मन वाला जीव पाएगा, पा सकता है, मुझे कपट छल करने वाला सुभाता नहीं। ये तो भगवान की बात है। दुनिया में एक व्यक्ति और ईश्वर जो घट घट की पटपट की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, उसके लिए तो ये बड़ी सीधी सी बात है। हम जैसे हैं, जो अंदर से हैं वो बाहर हो जाए, जो बाहर दिखाई देते हैं वो अंदर भी बन जाए, तब एक ये समानता भगवान के चरणों के करीब ले आएगी। तो आइए हम भी प्रार्थना करें, प्रभु मन हमारा पवित्र कर दीजिए। दुनिया के अंदर मेरा व्यवहार भी कुछ ऐसा बन जाए, मेरा कर्म ऐसा बन जाए जो तेरी पसंदगी बन जाए, और मेरा मन पवित्र जिस दिन हो गया तो आप के चरणों में मेरी आत्मा विलीन हो जाएगी। सभी मिलकर इस भजन को गाते भी रहना और चिंतन भी करते रहना। बिगड़ा या नहीं बिगड़ा, हमारा तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना, पर दोष यानी दूसरे का दोष, पर दोष ना देखूं आंखों से, ना सुनूं बुराई कानों से। प्रभु सारा जग निर्मल हो जाए, जग निर्मल हो या ना हो ये अलग बात है, मेरी पवित्रता आंख की हो जाए तो मुझे सारा जग पवित्र ही नजर आए। जैसे भगवान कृष्ण ने एक बार दुर्योधन को भेजा, जाओ दुनिया में देख कर आओ, कोई अच्छा आदमी ढूंढ के लेके आओ। अर्जुन को भेजा, अर्जुन ने क्या देखा, बुरा जो देखन में गया, बुरा न मिलिया कोई, क्योंकि जो घट खोजा अपना मुझ सा बुरा ना कोई। दुर्योधन को दुनिया में अलग रूप नजर आया, उसको कोई अच्छा नजर नहीं आया, अर्जुन को कोई बुरा नजर नहीं आया। ज्यों का त्यों दुनिया है। God.
बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, बोली बाल कृष्ण भगवान की। गीता में अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन अपनी बुद्धि तू मुझे दे दे। काम अदृश्य है, इस अदृश्य काम को मारना है, वो सबको मारता रहता है। अगर काम को जीतना है तो इस मन को भगवान के अर्पण कर दो। काम को जीतना है तो केवल दूध और चावल आदि भोजन करो। राजा ने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण के 12 बजे ही क्यों जन्म लिया था? भगवान ने स्वयं उत्तर दिया, यदि मेरा कोई भक्त उस समय मेरी सेवा पूजा करेगा तो वह काम के अधीन नहीं हो पाएगा। जीव को काम से बचाने के लिए ही मैंने रात के 12 बजे जन्म दिया है। भागवत तो भव रोग की औषधि है, किंतु सभी व्रत नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। महापुरुष वेद शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करते। स्वयं भगवान कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त के समय प्रातः 4 बजे शैया का त्याग कर देते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी त्रिकाल संध्या हमेशा करते थे। एक बार वे जगन्नाथ जी के मंदिर में गए। के प्राशन से एकादशी का व्रत खंडित हो रहा है और प्राशन ना करने पर प्रभु के प्रसाद का अपमान होने जा रहा है। उन्होंने सारी रात प्रसाद को हाथों में रखा और उसका गुणानुवाद करते रहे। द्वादशी का प्रभात प्रकट हुआ तो प्रसाद ग्रहण किया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं, विषय सुख में फंसे हुए विलासी के लिए ये पुष्टि मार्ग निषिद्ध है। श्री कृष्ण कैसे संयमी थे उसका वर्णन हमने ऊपर बड़े विस्तार से पढ़ा है। वो गोकुल में जूतों, सिले हुए कपड़ों, अस्त्र शस्त्रों का उपयोग नहीं करते थे और मुंडन भी नहीं कराते थे। प्रभु की गोकुल वृंदावन लीला इस प्रकार शुद्ध प्रेम की लीला है। वृंदावन में केवल हरि लाल की जय, और ये कार्तिक महात्म की जय। त्रयोदश अध्याय नारद जी ने कहा कि राहु ने जलंधर को जब सारी घटना सुनाई तो यह क्रोध से लाल हो गया। उसने अपनी असंख्य सेना लेकर कैलाश पर विजय पाने के लिए तैयारी की। दैत्यों के विमान आकाश में वर्षा के बादलों के समान मंडराने लगे। इंद्र आदि देव दैत्यराज की इस युद्ध की तैयारी से घबराकर महादेव जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि हमारी रक्षा करो, जलंधर का संहार करो। महादेव जी ने विष्णु को बुलाकर कहा कि आपने युद्ध में जलंधर को जीवित क्यों छोड़ दिया? विष्णु भगवान ने कहा, एक तो वो आपके अंश से उत्पन्न हुआ है, आप ही उसका संहार करें। शिव जी ने कहा, वह बड़ा पराक्रमी है, उसे मारने के लिए सभी देवता अपने अपने तेज का थोड़ा थोड़ा अंश दें जिससे उसका शस्त्र बनाया जावे। यह सुनकर सभी देवताओं ने अपने अपने तेज का कुछ कुछ अंश शिव जी को दिया। शिव जी ने भी अपने तेज का अंश उसमें छोड़ा। उससे शिव जी ने एक भयंकर सुदर्शन चक्र बनाया। बचे अंश से इंद्र ने वज्र बनाया। जब दैत्य
राजलंदर अपनी सेना लेकर कैलाश पर आया तो सभी देवता उसे देखकर छिप गए और अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर उन्हें युद्ध के मैदान में आए। नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक देवगण युद्ध के लिए आगे बढ़े। देव और असुरों का भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। हाथी, घोड़ों तथा युद्ध के बाजों की ध्वनि से भूमंडल, शस्त्रों से आकाश चमकने लगा। दैत्यों का संहार होते देखकर दैत्यों के आचार्य शुक्र ने मृत संजीवनी द्वारा दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। इसे देखकर देवगण बड़े व्याकुल हुए और उन्होंने जाकर भगवान शिव से शुक्राचार्य के बारे में कहा। तब महादेव जी के मुंह से एक ताड़ वृक्ष के समान भयंकर स्त्री प्रकट हुई। उसका मुख गुफा के समान था। वो युद्ध में आकर असुरों को खाने लगी और शुक्राचार्य को भी अपने उदर में ले गई। इस प्रकार वह कुछ समय बाद अंत ध्यान हो गई। देवताओं ने शुक्राचार्य को पकड़ा गया देखकर प्रसन्नता प्रकट की और इस खुशी में वे और भी दैत्यों का तेजी से संहार करने लगे। असुर की सेना देवों की सेना के आगे न टिक सकी, भाग खड़ी हुई। अपनी सेना को भागते देखकर दैत्यों के सेनापति शुंभ निशुंभ शिव जी को चारों ओर से घेर लिया। सारा आकाश दिशाएं दैत्यों के बाणों से ढक गई। नंदीश्वर ने कालनेमी की छाती पर त्रिशूल से वार किया, जिससे कालनेमी घायल हो गया। शुंभ और गणेश जी में आपस में बाणों से युद्ध हो रहा था। गणेश जी ने भी अपने बाणों से शुंभ के सारथी को मार गिराया। तब शुंभ ने भी क्रोध में भरकर गणेश जी के ऊपर बाणों से प्रहार किया, जिससे गणेश जी का वाहन चूहा घायल हो गया। गणेश जी ने फिर शुंभ पर फरसा वार करके उसे नीचे गिरा दिया। तब काल ने भी और निशुंभ ने भी गणेश जी पर झड़ी लगा दी। ये देखकर वीरभद्र भूतों को साथ लेकर गणेश जी की सहायता के लिए आए। बेताल, पिशाच, भैरव भी सिंह गर्जना करते हुए दौड़े, जिससे भूमंडल कांप गया। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिक भी बाणों से में आया। सिंह के समान गर्जना करते हुए उसने नंदीश्वर, गणेश जी और वीरभद्र पर बाणों की बौछार कर दी। कार्तिकेय ने तब मौका पाकर दैत्यराज पर वार किया, जिससे उनके हृदय पर आघात लगा। शिवगण ये दृश्य देखकर कांपने लगे। देव सेना के सैनिकों को संहार होते देखकर बहुत से सैनिक भाग छूटे, कुछ मूर्छित हो गए। देव सेना से हताहत सैनिकों से रुधिर की धारा बह निकली। ये दृश्य देखकर गणेश, नंदी, स्वामी कार्तिक दैत्यों की सेना पर प्रबल प्रहार करने लगे। बोलो कार्तिक महात्म की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। औगनहार गुरु गरीब निवाज जी तू दाता जग मंगता बैठा करा सवाल। दुखिया देख गरीब सभी कोई हंसन हार। चिंता सागर रोजना बेड़ा कर दो पार। अनगिनत औगन किए साथ अहंकार। तुमसे कौन छिपा सके घट की जाननहार। कहन सुनन की बात ना औगन भरा शरीर। निर्लज की लज आप हो यही विनय आखिर। औगन किने दास ने इस मुख से सतगुरु आओ तुम्हारे द्वार। शरणागत की लाज हो निठाओगे धाम। बिगड़े गम सवारना सकल तुम्हारा नाम। गुण संपन्न देव हो मैं अवगुण की खान। औगन में तो दास दे
मोर सफला कर निज नाम को राखो। तुम ही मात पिता मेरे, तुम ही हो भगवान। ब्रह्म परमात्मा दास ने दासी के प्राण। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोली साचे दरबार की जय। श्री रमणी निवासी भगवान की जय। बोली कार्तिक महारानी नमो नमो। ब्रह्मेति जाई नमो नमो। श्री शनिवार पाई नमो नमो। जा मेरी तुसा माता बीजिए के यारे। ठाकुर तुलसानु बहुत प्यारे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हरि पटरानी नमो नमो। ब्रह्मेति जाई नमो नमो। कृष्ण प्रेम से बोलिए जा मेरी तुसा माता होइए जो मंतरी सेवा कर दे। नमो नमो तुलसा माता होइए रघुरे। जा मेरी तुसा माता हमें दर्शन हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं। देख सकते हैं ये मैं कुटी जा मेरी तुसा माता नैया ने नावा खोल बैठती मैं। नमो नमो तुलसा महारानी हरि बटरानी। ब्रह्मेति जाए कृष्ण वर पाए। जा मेरी तुसा आपने देखा होगा कि कितने अच्छे वहाँ पे कथा चल रहा था। तो दिवाली से पहले वहाँ पे कथा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और हम अभी घर पे आ चुके हैं और देखो अभी आपको दिखाती हूँ। 7 बजने आए, 7 बजने को 5 मिनट, 7 बजने को 5 मिनट कम है। तो अभी हम जस्ट आए हैं। तो चलो अभी चाय चुई पीनी है तो चलो चलते हैं। और अभी यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को करती हुई एंड। मिलेंगे कल नए ब्लॉग में ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग लगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय गाइज।